Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology on YouTube channel. गाइज आज मैं आपको बताऊंगा आपके कैरियर के बारे में, काम धंधे के बारे में और आपकी पब्लिक विजिबिलिटी के बारे में कि कोई काम धंधा जब आप करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सक्सेस भी मिलती है, बाद में आप फेलियर देखते हैं और जो भी आपका कैरियर है उसमें भी आपको तरक्की मिलती है, उसमें भी आप मेहनत करते हैं, लेकिन बाद में देखते हैं कि जो काम मैंने स्टार्ट किया था यानी जिस चीज़ से मैंने अपना कैरियर बनाया था वो चेंज हो गया। सामाजिक तौर पे अगर अपने आप को देखते हो तो ये देखते हो कि समाज में मेरा अच्छा खासा नाम था, रुतबा था, पहचान थी और लोग मुझे जानते थे, एक सामाजिक वैल्यू थी मेरी, लेकिन बाद में वो चीज़ भी आपके हाथ से निकल जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्यों ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ में बहुत टाइम तक मेहनत करते हो और बाद में वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? अगर हम कैरियर की बात करते हैं, पब्लिक विजिबिलिटी की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं, काम धंधे की बात करते हैं या अपने कर्म की अगर बात करते हैं तो उसका संबंध है 10th हाउस से। ये जो आपका 10th हाउस है इसका संबंध आपके कैरियर से है, आपके कर्म से है, आपकी पब्लिक विजिबिलिटी से है, आपके नाम से है, आपके फेम से है, आपके सम्मान से है। और जो भी आप काम धंधा करते हैं, जो भी आप बड़ा व्यापार करते हैं, उसका संबंध 10th हाउस से बनता है। अब 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, अगर 10th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है, 8th हाउस में है या 12th हाउस में है, तो आपका जो कैरियर है, जो नाम है, जो सम्मान है और जिस काम से आप जुड़े हुए थे उसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, यानी वो काम आपका छूट भी सकता है। लेकिन कई बार 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, तो ऐसे योग में भी आपको कई बार बहुत तरक्की मिलती है, लेकिन उसके लिए 6th हाउस, 8th हाउस और 12th हाउस के लॉर्ड की पोजीशन का अच्छा होना बहुत जरूरी है। जैसे 10th हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में है और 12th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, तो यहां पर आप 12th हाउस से संबंधित काम करेंगे और आपको बेनिफिट मिलेगा। इसी तरीके से अगर 10th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में है और 8th हाउस का लॉर्ड अगर अपने एक्सल्टेशन में है, बेनिफिक साइन में है या बेनिफिक हाउस में बैठा हुआ है और किसी मैलेफिक प्लैनेट का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो 8th हाउस से संबंधित चीजों को लेके आपको बेनिफिट होगा। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है और 6th हाउस का लॉर्ड अगर अपने ऑन साइन में है, अपने एक्सल्टेशन में है, बेनिफिक पोजीशन में है, केंद्र भाव में बैठा हुआ है, त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है और किसी मैलेफिक प्लैनेट का उसके ऊपर कोई असर नहीं है, तो जब 10th हाउस के लॉर्ड की दशा चलेगी और 10th हाउस का लॉर्ड अगर आपके 6th हाउस में है तो आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मोस्टली ये देखा गया है कि 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में है, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, तो ज्यादातर लॉसेस के चांस होते हैं। और 10th हाउस का लॉर्ड अगर कंबस्ट हो चुका है, वक्री हो चुका है, या वक्री किसी प्लेनेट का अगर 10th हाउस के ऊपर अगर एस्पेक्ट पड़ता है या 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तो 10th हाउस से संबंधित चीजों का लॉस हो सकता है। या 10th हाउस में राहु, केतु, सैटर्न अगर बैठे होते हैं या राहु, केतु, सैटर्न का अगर 10th हाउस के ऊपर अगर एस्पेक्ट पड़ता है या 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर अगर राहु, केतु, सैटर्न का अगर एस्पेक्ट पड़ता है, तब भी 10th हाउस से संबंधित चीजों का लॉस हो सकता है, यानी आपके कैरियर का, आपके नाम का और आपके काम का। 10th हाउस का लॉर्ड अगर 6th हाउस में, 8th हाउस में, 12th हाउस में है, कंबस्ट हो चुका है, वक्री है, शनि, राहु, केतु का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है
या किसी वक्री प्लेनेट का अगर उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है और वो बहुत ही वीक पोजीशन में है, तो आपका नाम, आपका सम्मान, आपका कैरियर सब कुछ बर्बाद हो जाता है या कभी बन नहीं पाता है। आप तमाम कोशिश करते रहेंगे, दिन रात लगे रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको सक्सेस नहीं मिलती है। अगर आपके चार्ट में भी अगर कोई ऐसा योग बनता है और उसको अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और गाइस आप हमसे बात भी कर सकते हैं। सो गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।